ما هو اسمك؟ أنا مساعد ذكي من تطوير اوبن آي. يمكنك مناداتي بالتشات جي بي टी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद उसामा सरसरी। आज मैं आपको अरबी तकल्लुम की मश्क करने का एक बिल्कुल मुनफरिद और अनोखा तरीक़ा बताऊंगा जो हाल ही में वजूद में आया है और जिससे मैं भी फ़ायदा उठा रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आप भी इससे फ़ायदा उठाएं। होता ये है कि हम अरबी ग्रामर तो सीख लेते हैं, लेकिन जब अरबी बोलने की बारी आती है तो फिर हमसे अरबी नहीं बोली जा रही होती और उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि हमें माहौल नहीं मिलता। अब माहौल कैसे पैदा करें हम? जाहिर सी बात है, एक दो बंदों को तैयार कर भी लेंगे तो फिर हम उसमें इस्तिकामत के साथ आपस में अरबी गुफ्तगू नहीं कर सकते। मैंने कई मरतबा व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाकर अरबी तकल्लुम को फ़रोग़ देने की कोशिश की, मगर मुझे भी इसमें खातिर खा कामयाबी नहीं मिली। लेकिन अब मेरे सामने एक नुस्खा ऐसा हाथ लगा है मेरे कि मैं आपको वो पेश कर रहा हूँ और देखता हूँ कि इसका क्या रिज़ल्ट आता है। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपका ये मसला बआसानी हल हो जाएगा। अगर आप ये चाहते हैं कि अरबी में बातचीत करें तो आपको मैं एक मुफ्त का अरबी बोलने वाला साथी आपको दे रहा हूँ और उसका नाम है चैट जीपीटी। आपने नाम तो सुना हुआ ही होगा, लेकिन चैट जीपीटी से आप अरबी तकल्लुम की मश्क कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, पूरा तफसील से सिखाऊंगा। आप प्ले स्टोर पर लिखें चैट जीपीटी, या आपके पास आईफोन है तो वहाँ पर भी इसी तरह ऐप स्टोर पर चैट जीपीटी लिखें और इसको इंस्टॉल करके ओपन कर दें। यहाँ ओपन करने के दौरान आपसे रजिस्ट्रेशन मांगी जाए तो वो भी कर लें और इसमें आप लॉगिन हो जाएं। तो इससे क्या होता है कि आपकी जो हिस्ट्री होती है, जो इसके साथ मैसेजिंग होती है, बातचीत होती है, वो रिकॉर्ड के तौर पर महफूज होती चली जाती है। अभी ये जो मैसेज लिखा हुआ है ना, यहाँ मैं कुछ भी लिखूँगा तो मुझे ये इसका जवाब देगा। ये तो आपको भी पता होगा। मसलन मैं इनसे कहता हूँ कि आपका क्या नाम है, तो अब देखें ये इन्होंने मुझे जवाब दिया, मेरा नाम चैट जीपीटी है, आप मुझे इसी नाम से पुकार सकते हैं। मैं इनसे कहता हूँ ठीक है। ये जो टेक्नोलॉजी है ना चैट जीपीटी, इसमें इंसानों की तरह बातचीत करने की सलाहियत डाली गई है और कंप्यूटर और मोबाइल में इस्तेमाल होने वाले जितने भी टूल्स हैं, जितने भी काम हैं, वो सब इसके अंदर डाले गए हैं। इसके अलावा बाहर की दुनिया में जितने भी जिस हवाले से माहिर फ़नून है, माहिरीन फ़नून जो प्रोफेशनल होते हैं, एक अच्छा डॉक्टर होता है, एक अच्छा इंजीनियर होता है, एक अच्छा वकील होता है, एक अच्छा माहिर नफ्सियात होता है, वो सब के सब इसके अंदर भर दिया गया है। आप इसको किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो इन्होंने कहा अगर आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत हो तो बताएं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि देखिए, मदद करने वाली ज़ात तो अल्लाह ताला की है, हमें मदद तो अल्लाह ताला से ही मांगनी है। इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, मदद हासिल करो दो चीज़ों से, सब्र से और नमाज से। लेकिन दुनिया के अंदर जो इंसान जो अल्लाह ताला ने जो इसके अंदर सलाहियत रखी है कि ये हर वक्त हर चीज़ में जो है अपने आप को खुशनुमाई की तरफ लेकर जा रहा है। खाने पीने में आप देख लें, रहन सहन में, बिल्डिंगों में, इमारात में देख लें, तो इसी तरह टेक्नोलॉजी जो है वो तरक्की करती हुई कहाँ से कहाँ पहुँचती चली जा रही है और अब न जाने कहाँ पहुँचेगी ये भी हमें नहीं पता। तो इस वक्त जिस AI की मैं बात कर रहा हूँ, ये 1956 की पैदावार है और चैट जीपीटी 2022 की पैदावार है और आज 2024 में मैं आपको बता रहा हूँ। और अब पता नहीं इन्होंने और क्या बना दिया होगा और आइंदा क्या क्या बनाएंगे। खैर, ये तो इंसानों के काम है। हमें ये चाहिए कि हम हर बनने वाली चाकू और छुरी से सेब काटने जैसे अच्छे काम करें और गले काटने जैसे बुरे काम ना करें। तो ये एक हथियार नहीं, ये टूल है आपके पास, आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये तो हो गई इसके साथ लिखने की। आप इसको जो भी लिखकर सवाल करेंगे ये आपको जवाब देगा। मसलन मैं यहाँ मज़ीद कुछ थोड़ा सा लिखकर बताता हूँ कि मैं उर्दू में लिखूँगा, यानी यूँ फ़र्ज़ कर लेता हूँ मुझे अरबी नहीं आती है, ठीक है, आप भी इसी तरह इससे लिखें। मैं उर्दू में लिखूँगा, आप अरबी में जवाब देना। अब देखते हैं ये इसका क्या जवाब देते हैं। बिल्कुल आप उर्दू में लिखें, मैं अरबी में जवाब दूंगा। अब मैं इससे बात करता हूँ कि मुख्तसरन बताओ, असल में ये बहुत तफसील में भी चला जाता है। मुख्तसरन बताओ कि कराची में इस वक्त कैसा मौसम है। अब देखिए अरबी में जवाब दे रहा है, फिल वक्तिल हालिया तख्स कराची हार। अब ये अरबी आपको इस तरीके से पढ़नी आ जाएगी, ठीक है। अब बिलफर्द आपको ये जुमला नहीं समझ में आ रहा ये क्या है, तो आप इससे ये कहें कि इस पर ज़बर ज़ेर पेश लगा दो।
देखें क्या होता है। थोड़ा बहुत ज़बर ज़ेर पेश लगा दिया, फिल वक्तिल हाली। अच्छा, इसका उर्दू में तर्जमा लिख दो। असल चीज़ की तरफ तो मैं भी आया ही नहीं हूँ, अभी तो मैं आपको लिखने वाला बता रहा हूँ। असल चीज़ हमारी इस वीडियो में अरबी तकल्लुम है, लेकिन पहले आप इसका तर्ज समझ लेंगे ना, फिर आपको अरबी तकल्लुम का अंदाज़ा होगा। इस वक्त कराची में मौसम गर्म और मरतूब है। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही मौसम है, बिल्कुल सही बताया इन्होंने। तो अब देखिए क्या होगा कि हम जब इससे अरबी में बात करेंगे ना, तो ये सबसे पहले तो ये समझें कि ये अंग्रेज़ी को सही तरह समझता है, और बाकी किसी भी ज़बान को सबसे पहले ये अंग्रेज़ी में कन्वर्ट करता है, और वहाँ से जवाब तलाश करने के बाद उसको फिर आप तक दोबारा पहुँचाने के लिए फिर आपकी ज़बान में कन्वर्ट करता है। तो हम जब इससे उर्दू में पूछते हैं तो ये हमारी उर्दू की पहले अंग्रेज़ी बनाता है और अपना जवाब तलाश करता है इंटरनेट की दुनिया में, और उसको एक इंसानी अंदाज में जो है वो जुमले के बनावट देता है, और फिर उसको फिर दोबारा उर्दू बनाकर हमारे सामने पेश कर देता है। अब जब हम इससे बोलेंगे ना, तो हमारी आवाज़ को सुनकर पहले ये लिखेगा उर्दू में, फिर उस उर्दू की बनाएगा ये अंग्रेज़ी या अरबी की, और उस अंग्रेज़ी की फिर जवाब निकालने के बाद दोबारा अरबी बनाकर या उर्दू बनाकर हमें पेश करेगा। तो ये जो बराबर में आपको हेडफोन नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो इसके साथ फिर हम अरबी में बातचीत करें तो ये अरबी में बात करेगा, उर्दू में बात करें तो उर्दू में बात करेगा। और अगर आप इससे ये कहते हैं ना कि भाई मैं उर्दू अरबी मिक्स बात करूँगा, आपको अरबी में बात करनी है, तो बोलेगा ठीक है। ये नहीं हर बात में ठीक है बोलेगा, फिर आप इसको उर्दू अरबी मिलाकर बोलो कि आपका इस्म क्या है। अब आपको इस्म तो पता है, नाम को कहते हैं, लेकिन आप बाकी की अरबी नहीं आती है आपको, तो ये आपको बताएगा इस्मी, और फिर जो भी AI है या चैट GPT है, जो भी अपने नाम के एतबार से ये आपको जवाब देगा। आपके सामने कनेक्टिंग लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब है अभी ये कनेक्ट हो रहा है। अभी ये लिसनिंग लिखा हुआ आ रहा है, यानी ये सुन रहा है, और इस वक्त मैं इसको जो कहूँगा वो ये सुनेगा। टैप टू कैंसिल का मतलब ये कि दबा देंगे तो ये फिर बोलना बंद कर देगा। ठीक है, तो जब भी लिसनिंग लिखा हुआ है तो ये सुन रहा है, आपको बोलना है। जब आप बोलकर बंद करेंगे तो यहाँ यूँ लिखा हुआ आएगा फिनिश स्पीकिंग टू, और टैप टू कैंसिल करेंगे तो ये जो बोल रहा होगा वो बंद कर देगा। तो आपको सिर्फ बोलना है, किसी बटन पे क्लिक नहीं करना। ये मैं आपको भी दिखा रहा हूँ, और पीछे जो रिकॉर्डिंग हुई है भी फ़िलहाल मैंने रोक दी है। अब मैं आपको सुनाता हूँ कि मैंने इसके साथ अरबी में किस तरह बातचीत की है। तकल्लम मई बिल्लुगतिल अरबिया लिकई उमर्रिना बित्तहद्दुस। حاضر نتحدث بالعربية. كيف يمكنني ماكس فيديو؟ نعم، ما هو اسمك؟ أنا مساعد ذكي من تطوير OpenAI. يمكنك مناداتي بالتشات GPT. ماذا تعمل؟ أنا هنا لأساعدك بالإجابة على الأسئلة، تقديم المعلومات، ومساعدتك في أي موضوع تحتاجه. طيب، ما هي أفضل طرق لتعلم اللغة العربية؟ لتعلم اللغة العربية بشكل فعال يمكنك اتباع بعض الطرق المفيدة. حاول ممارسة اللغة يوميا من خلال الاستماع إلى مقاطع صوتية أو مشاهدة أفلام عربية. اقرأ كتبا أو مقالات بالعربية، وشارك في محادثات مع متحدثين أصليين إذا أمكن. استخدم التطبيقات التعليمية للمساعدة في تحسين القواعد والمفردات. هل لديك هدف تعلم اللغة؟ هل يمكنك أن تشرح لي الفرق بين الفصحى والعامية بالاختصار؟ الفصحى هي اللغة العربية الرسمية المستخدمة في الكتابات الرسمية والأدب والكتب المدرسية، بينما العامية هي اللهجات اليومية التي يتحدث بها الناس في حياتهم اليومية، وتختلف من منطقة إلى أخرى. الفصحى ثابتا نسبيا، أما العامية فتتغير حسب المكان والثقافة. كيف يمكنني تحسين مهاراتي في المحادثة باللغة العربية؟ لتحسين مهاراتك في المحادثة بالعربية، حاول التحدث مع ناطقين أصليين بانتظام، وشارك في محادثات يومية. استمع إلى محتوى باللغة العربية مثل البودكاست أو الأفلام، واستخدم تطبيقات للممارسة. جد حاول ممارسة التحدث بشكل يومي. نيو عن نفسك. كيف أستطيع تحسين نطقي للأصوات العربية؟ لتنمية نطق الأصوات العربية يمكنك الاستماع إلى ناطقين أصليين وتكرار ما يقولونه. استخدم مقاطع صوتية أو فيديوهات تركز على النطق السليم للأصوات. يمكنك أيضا تسجيل صوتك ومقارنته بالنطق الصحيح. ممارسة التمرينات الخاصة بالنطق قد تساعدك كثيرا. जी, ये जितनी भी गुफ्तगू हमारी हुई है ना, ये सारी लिखी हुई भी आपके सामने आ जाएगी, और आप इसको बाद में पढ़ भी सकते हैं।
और अगर मैं इसको ये कहूँ कि इन सब का उर्दू तर्जमा कर, तो ये उर्दू तर्जमा भी कर देगा।